हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म के एक नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी का सिविल कोड प्यून का होने वाला है। तो समय कम बचा है आप सभी को, तो इसलिए इस सेट के सारे प्रश्न को आप सभी को याद कर लेना है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज के इस सेट में हिंदी के 35 सवाल में आपसे कितना सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब प्लेटफॉर्म का हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन का जो सेट है वो हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंग्लिश का जो आप सभी का प्लेटफॉर्म का जो सवाल होता है, सेट होता है, वो मॉर्निंग में आप सभी को मिल जाता है। और इवनिंग में जो है वो आपका 35 क्वेश्चन हिंदी का सेट आपको मिलता है। तो इसलिए इन दोनों वीडियो को ज़रूर आप लोग निरंतर रूप से पूरा करें। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल हिंदी लैंग्वेज का 35 सवाल। लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यमुना जो है एक खास नदी का बोध करा रहा है। नदी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से यमुना एक खास नदी है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। और बाकी गाय, पहाड़ और आम ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर जो राइट आंसर करना है वो होगा शत्रुता। क्या हो जाएगा? शत्रुता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल होगा, बताना है 3 का राइट आंसर। लिखा है, अनुरक्त का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द याद रखना है विरक्त होता है। विरक्त ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति निम्न में से किनकी है। तो पंक्ति याद रखना है उथल पुथल मच जाए, यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। ठीक है। 5 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण यहाँ पर तालव्य और नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर तालव्य आपका दिया है, तो याद रखेंगे चवर्ग होगा राइट आंसर। कवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है, और टवर्ग के लिए याद रखना है मूर्धा इसके लिए उच्चारण स्थान होता है, और पवर्ग जो होता है वो आपका ओष्ठ होता है। तो इन सभी का आंसर भी याद रखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लिखा है, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो विशेषता बताने का काम करता है वो तो विशेषण होता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताए, जैसे अच्छा जो है वो किसकी विशेषता बताया है, तो विद्यार्थी का। तो जिसकी विशेषता यहाँ पर बताया जाए वो विशेष से कहलाता है। तो विशेष से यहाँ पर ऑप्शन बी में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लिखा है, ट ठ ड न स ये ध्वनियाँ जो है ये सभी क्या कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये सभी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होगा 8 नंबर में, कहा है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। यहाँ पर कौन ऐसा है जो विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं दिया है, तो वो आपका ऑप्शन डी है, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है। ओके। क्वेश्चन 9 और 10 में आप सभी का दिए गए फिलर्स को पूरा करना है, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित मिलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ रखना सही हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, पारिश्रमिक ऑप्शन बी करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, कार्य की परिश्रम पर निर्भर करती है। तो फिलर्स में कौन सा ऑप्शन भरना इस सेंटेंस को सही कर देगा, तो ऑप्शन बी भरना होगा, कार्य की गुणवत्ता परिश्रम पर निर्भर करती है। ठीक है। चलिए अब देखिए 11 और 12 में समास पूछा गया है कि कौन सा समास यहाँ पर होगा। पहला है लोकनायक में समास बताइए क्या है। तो लोकनायक जो होता है, लोक का नायक अर्थात जहाँ पर विभक्ति का यूज होता है वो तत्पुरुष समास में होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा।
ठीक है। 12 में लिखा महात्मा में कौन सा विशेषण है? तो महात्मा को अगर विग्रह करेंगे तो होता है महान है जो आत्मा, यानी यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध करा रहा है, इसलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, कर्मधारय समास। ठीक है। क्वेश्चन 13 और 14 में देखिए लिखा है कि इनमें से संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गणेश जो होता है गण जोड़ इस, तो गण जोड़ इस ऑप्शन बी में लिखना होगा। ठीक है। और आगे लिखा है इनमें से कौन से विकल्प में तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, 4 विकल्प में से तत्सम शब्द की चयन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आलस्य जो आपका लिखा गया है, आलस्य यहाँ पर क्या है? तो तत्सम शब्द होता है और इसी का तद्भव पूछा जाएगा, तो इसी का तद्भव जो होता है वो होता है आलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 के लिए तद्भव शब्द का चयन करना है इन दोनों में। ठीक है। तो 15 नंबर सवाल में देखना है कि तद्भव इनमें से कौन सा है। ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखेंगे आजान जो लिखा है वो यहाँ पर तद्भव है, जबकि इसका तत्सम की बात किया जाए तो अज्ञान होता है। क्या होता है? अज्ञान। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखना है कि इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव यहाँ पर आग होगा, क्योंकि आग का तत्सम जो होता है वो अग्नि होता है। ठीक है। चलिए 17 और 18 के लिए जो है अनेक शब्द का एक शब्द दिया है, लिखा है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है जो बिन मांगे मिल जाए उसके लिए एक शब्द बताइए। जो बिना मांगे ही मिल जाए तो उसे अयाचित के नाम से जाना जाता है। अयाचित ऑप्शन डी में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है 19 और 20 में। लिखा आदर्श का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? ठीक है। तो आदर्श का पर्यायवाची शब्द बनता है प्रतिमान। क्या बनता है? तो प्रतिमान इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 है, ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा? तो ईमानदारी का निष्कपटता भी आएगा, सदास्यता भी होगा और निश्चलता भी होगा, यानी ऑल उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तो ऑप्शन 21 में लिखा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? वह कार मेरी है, तो यहाँ पर आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, संबंध कारक। और संबंध कारक के लिए पहचान है का के की, यानी कि जहाँ पर संबंध को दर्शाया जाए तो वो आपका संबंध कारक में आता है। नेक्स्ट 22 लिखा है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? जो दोनों में प्रयुक्त होता है, तो दोनों में प्रयुक्त होता है योद्धा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 दिया है, लिखा है ड्राइवर से बस चलाई जाती है, यह कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर जो है कर्म प्रधान है, यानी कि कर्मवाच्य हो जाएगा और कर्मवाच्य ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में दिया है बुढ़ापा भी एक प्रकार का भी सांप है, तो इस काले मोटे छाप में संज्ञा बताइए। यानी बुढ़ापा जो है कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स बुढ़ापा एक अवस्था का बोध करा रहा है, और जो अवस्था की बोध कराए वो आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट 25 है गीदड़ का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? गीदड़ का गीदड़ी याद रखेंगे, सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। और नेक्स्ट है 26, स्वतंत्रता सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, यौगिक शब्द। बनावट के आधार पे 3 शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है। नेक्स्ट है 27, स्ववर्ण किन के संयोग से बनते हैं ये बताइए। और इसका आंसर हमने कई बार ऑलरेडी लाइव डिस्कशन में शाम 7 बजे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उम्मीद है आप सभी का ये राइट आंसर कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल 28 रहेगा, लिखा है कल्पित शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए क्या है?
ठीक है, तो कल्पित का जो होता है वो राइट आंसर होता है वास्तविक। और फ्रेंड्स 29 से 35 तक के आंसर करने के लिए आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। तो वीडियो रोककर आप लोग पहले इसे पूरा रीड करिए और रीड करने के बाद तब आप लोग आंसर करिएगा 29 से। फिलहाल इसका आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग अपना आंसर जरूर मैच करके कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 में है मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से, तो अपनी बुद्धि की सहायता से उपयोगी ज्ञान की सृष्टि तथा प्रसार करता है। 30 में लिखा है मानव हृदय की सहायता से, तो इसका हो जाएगा अपने अनुभव तथा भावनाओं की संजोता है। 31 में है कि मनुष्य के जीवन में बुद्धि तथा हृदय, तो बुद्धि तथा हृदय दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट 32 लिखा है भूगोल, इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान को अर्जित करने में बुद्धि मदद करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिया है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, तो करने के लिए बुद्धि की प्रधानता रहता है। नेक्स्ट है 34 लिखा है सुंदर तथा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य देखकर तो हृदय खिल उठता है। और आज का अंतिम प्रश्न 35 है। इसका आंसर चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। लिखा है गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग लाइव सेशन में भी ज़रूर जुड़िए शाम 7 बजे से, क्योंकि वहाँ पर मैराथन क्लास आप सभी का होता है जिसमें 85 क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।